डीको कलर की मदद से और वाल पुट्टी की मदद से आज यूनिक मार्बल टेक्सचर बनाने का तरीका बताऊंगा। ये मार्बल टेक्सचर आप दीवारों के ऊपर भी बना सकते हो अपने कमरे के अंदर, और फर्नीचर के ऊपर भी बना सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल 3D अदनान समी पॉलिश। तो जी जनाब, ये मैंने एक सैंपल ले लिया है शीट के ऊपर, मसलन शीट का सैंपल है। इसी के ऊपर मैं आपको डिटेल के साथ सारा तरीका समझाऊंगा। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। आपने पहले नंबर पे वाल पट्टी लेनी है और पतरी की मदद से ऐसे ही आपने मोटाई के साथ वाल पट्टी लगा लेनी है। और वाल पट्टी लगाने के बाद आपने एक शॉपर लेना है। आपने ऐसे ही शापर लगाते जाना है। जैसे ही आप ऐसे शापर लगाते जाओगे, नीचे जो है एक यूनिक टेक्सचर बनता जाएगा। मसलन अभी ये अधूरा है, जब ये मुकम्मल डिज़ाइन होगा तो आपको बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगेगा। और अपने घर के कमरे के अंदर आप दीवारों के ऊपर भी ऐसे बना सकते हो। तो अगर आप चाहें तो फर्नीचर के ऊपर भी बना सकते हो। फिर आपने एक 220 वाला रेगमाल लेना है। इसकी अच्छे से ऊपर से, मसलन इतनी ज़्यादा भी आपने रगड़ाई नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी सी आपने इसके ऊपर रगड़ाई कर लेनी है। रगड़ाई करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से छंडक लेना है। छंडक लेना मसलन जो धूड़ वगैरह है वो उतारने के बाद इसके ऊपर अगर आप चाहें तो और भी कलर लगा सकते हो, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगा वाइट कलर। अगर चाहें तो आप येलो कलर लगा सकते हो, रेड ऑक्साइड कलर लगा सकते हो, और कोई भी अगर आपको पसंद है कलर वो लगा सकते हो। अगर बुर्श के साथ लगाना चाहें तो बुर्श के साथ भी लगा सकते हो। तो ये मैं मशीन के साथ लगा रहा हूँ। तो वाइट कलर के मैं दो हाथ लगाने के बाद इसे मैं धूप में रख दूंगा। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर मैं टेप की मदद से आपको 3 डिज़ाइन दिखाऊंगा। क्योंकि आप चाहें तो 3 भी डिज़ाइन बना सकते हैं, 1 भी बना सकते हैं, 2 भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 3 डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगा। तो जो सेटों के ऊपर मैं टेप लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं और कलर करूँगा, क्योंकि जब मैं सेंटर में कलर लगाऊंगा तो वो सेटों पे जाएगा। इसीलिए मैंने सेटों पे टेप लगा दी। तो ये मैंने मैरून कलर ले लिया है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें, मैं तो मशीन की मदद से लगा रहा हूँ। अगर आप बुरश की मदद से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कलर। और बनाने का तरीका मैंने एक अलग वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कैसे कलर बनता है। तो अब मैंने एल ट्यूब ली है, मसलन येलो कलर की। इसके अंदर मैं मिट्टी का तेल ऐड करूँगा, तो इस जिसे कि तारबीन का तेल भी कहते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं आपको ब्लैक ऑयल ट्यूब भी बनाने का तरीका बताऊंगा। ये भी इसी तरह बनेगी। थोड़ी सी मैं ब्लैक ऑयल ट्यूब लूँगा, उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी का तेल, जिसे तारबीन का तेल भी कहते हैं, थोड़ा सा तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगा और इसकी साइडों के ऊपर लगा दूँगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करना। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पॉलिश के मुतल्लिक, डीको पेंट के मुतल्लिक, मार्बल टेक्सचर के मुतल्लिक इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहे। तो एक साइड पे मैंने ब्लैक ऑयल ट्यूब लगा दी, एक साइड पे मैंने येलो ऑयल ट्यूब लगा दी। जो मैंने ब्लैक ऑयल ट्यूब लगाई थी वो थोड़ी सी बुरी लग रही थी, इसीलिए मैंने सारी लगा दी। तो इसके ऊपर मैं साफ फोम के साथ छिलाई कर लूँगा। छिलाई करने के बाद कलर जो है ना थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा और मैं टेप ही उतार लूँगा। तो प्यारे दोस्तों, ये मेरा सैंपल तैयार हो चुका है, लेकिन अभी नहीं हुआ। इसके ऊपर मैं अब लगाऊंगा हार्डनर। तो प्यारे दोस्तों, हार्डनर भी मैंने एक वीडियो के अंदर वीडियो अपलोड की हुई है बनाने का तरीका, कि हार्डनर कैसे बनता है, उसके अंदर कितना थिनर डालना पड़ता है। तो ये प्यारे दोस्तों, मैंने हार्डनर के दो हाथ लगा दिए। देखो मार्बल टेक्सचर कितना प्यारा माशाल्लाह बन चुका है। आप ऐसा टेक्सचर अपने कमरे की दीवारों के ऊपर भी बना सकते हैं डिज़ाइन, और फर्नीचर के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक आसानी तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।